अंधेरे बॉक्स में रख दो। फिर उस बॉक्स को ट्रक में डालकर चाहे हजारों किलोमीटर दूर क्यों न छोड़ के आओ, फिर भी वो कबूतर अपने घर का रास्ता आसानी से ढूंढ लेता है। लेकिन कबूतर कौन सी तकनीक की वजह से रास्ता ढूंढ लेता है और कबूतर अपने घर का रास्ता कैसे याद रखता है? तो आइए जानते हैं कबूतर का वो रहस्य जो आम पक्षियों से उसे खास बनाता है। सबसे पहले जानते हैं कबूतरों की कुछ ये हैरत अंगेज बातें जो आपका दिल और दिमाग हिला देगी। दुनिया में लगभग 300 से 350 कबूतरों की प्रजातियां अब तक खोजी जा चुकी हैं, जो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती है। काफी लोगों का मानना है कि कबूतर इंसान की तरह अपनी चोंच से बोलते हैं और बातें करते हैं। तो जानिए कि कबूतर अपने पंख फड़फड़ाने की आवाज और हल्के गुटर गूंज से एक दूसरे से बात करते हैं। मादा कबूतर एक बार में 2 अंडे देती है, फिर नर और मादा दोनों मिलकर उन्हें सेते हैं। अंडों से बच्चे निकलने में 17 से 19 दिन लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ कबूतरों की प्रजातियां इतनी अजीब हैं कि हर साल सिर्फ 20 से 30 कबूतर ही देखे जाते हैं? उसमें निकोबार पिजन एक ऐसी प्रजाति है जिसका रेनबो जैस रंग है। ये कबूतर भारत के निकोबार द्वीप में पाया जाता है और इसकी सुंदरता ने विज्ञानियों को भी चौंका दिया है। दूसरा है विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन। यह दुनिया का सबसे बड़ा कबूतर है। इसके सिर पर जो नीला ताज होता है वो इसे राजा की तरह बनाता है। फिर आता है फ्रिल बैक पिजन। इसके पंखों की घुंघराली बनावट को देखकर आप समझ जाएंगे कि यह कबूतर फैशन शो का हिस्सा हो सकता है। लेकिन एक बात है, इन कबूतरों को देखना अब बहुत मुश्किल हो गया है। कबूतर का प्रजनन करने का तरीका भी सबसे अलग होता है। पहले तो नर कबूतर मादा को आकर्षित करने के लिए गोटरगून जैसी आवाज करता है, उसके चारों ओर घूमता है और अपनी गर्दन फुलाकर नाचता भी है। ये सब हरकतें मादा कबूतर देखती है और अगर मादा प्रभावित होती है तो वो भी नर के पास बैठती है और अपनी सहमति देती है। फिर मादा और नर साथ मिलकर अपने नन्हे बच्चों की परवरिश करते हैं। सबसे खास बात यह है कि नर और मादा कबूतर अपने शरीर में से निकलने वाला सफेद रंग का एक खास पदार्थ बच्चे को खिलाते हैं। जब कबूतर भोजन करता है तो वह अपना खाना अपने गले में स्थित कायसेक्स नाम की ग्रंथि में जमा करता है। फिर कबूतर यही कायसेक्स ग्रंथि में से यह दूध जैसा सफेद पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह सफेद पदार्थ बच्चों के लिए अत्यंत पोषक होता है, जिसमें प्रोटीन, वसा और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। अब हम जानते हैं कि कबूतर कैसे अपने घर का रास्ता याद रख सकते हैं। रैली देखी। कबूतरों के मस्तिष्क में एक तरह के विशेष चुंबकीय कण पाए जाते हैं। ये कण उनके मस्तिष्क के पाइनल ग्रंथि और न्यूक्लियस में स्थित होते हैं। ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे कबूतरों को अपने आसपास के वातावरण और दिशा की पहचान करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कबूतरों का हिपोकैम्पस भी अत्यंत सशक्त होता है, जिससे वे अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों को याद रखते हैं और अपने घर तक लौटने के लिए मानसिक चित्र का निर्माण करते हैं। हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो स्थानिक याददाश्त और स्थिति की जानकारी को स्टोर करता है।